मैं हूँ इसके होस्ट पाशा। मैं विविध प्रमुख अध्यापकों का साक्षात्कार लेने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में आज मैं मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, ये पाठशाला सहायक सरकारी उच्च पाठशाला मासूम अली में कार्यरत है। चलिए आज इनका साक्षात्कार लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर। सर आपका परिचय दीजिए सर। मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, पाठशाला सहायक सरकारी हाई स्कूल मासूम अली, वारंगल ज़िले से हूँ। मैं यहाँ पर बीते 3 वर्षों से इस पाठशाला में पाठशाला सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। सर आपके परिवार के बारे में बताइए सर। ऐसे तो मेरा परिवार बहुत गरीब परिवार था। अभी तो क्रमशः मैं लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए अध्यापक बना हूँ। अब मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। ये मेरा परिवार है। कितने लड़के कितने लड़कियां सर आपको? दोनों बच्चों में एक तो लड़का है, वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत खुशी सर। और एक लड़की है, वो सरकारी अध्यापिका के रूप में पाठशाला में कार्यरत है। लड़की को आपके मार्ग में लेकर आ रहा है। हाँ जी, ये तो उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि ऐसे तो वो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है और MA BEd है, MSc भी है, हिंदी अध्यापक का प्रशिक्षण भी पा चुके हैं, BEd भी अंग्रेजी माध्यम से BEd भी किए हैं। जो कुछ भी हो, उन्हें बहुत बड़ी इच्छा थी कि पिताजी के मार्ग में चलकर एक अध्यापिका के रूप में समाज की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह अध्यापिका बनना चाहती थी। उनकी इच्छा के अनुसार वे अध्यापिका बने। बहुत खुश जी सर। आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए सर। हाँ जी, मेरी पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई मेरे गांव में हुई। मेरा तो वारंगल ज़िले के, पहले पूर्व वारंगल ज़िला था, आज वो जनगांव ज़िला है। जनगांव ज़िला के आसपास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम नवाबपेट है। हाई स्कूल की पढ़ाई वहाँ पर हुई और आज जो ज़िला जनगांव है वहाँ पर इंटरमीडिएट और डिग्री की पढ़ाई हुई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुई है और इसके बाद MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी काकतीय यूनिवर्सिटी से, और अब भी मैं PhD कर रहा हूँ। आज भी मैं छात्र के रूप में और भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा एक जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टरेट बनूं और साथ ही साथ अन्नामलई यूनिवर्सिटी से BEd भी पूरा किया हूँ। वारंगल ज़िला, आज जो हनुमाकोंडा ज़िला बना हुआ है, उस हनुमाकोंडे से मैं हिंदी पंडित प्रशिक्षण भी पा चुका हूँ। बहुत खुशी सर, बहुत खुशी सर। सर आप अध्यापक बनने के लिए कौन प्रेरणादायक है सर? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐसे तो मैं पाठशाला में पढ़ते समय ही अध्यापक बनने की बहुत बड़ी इच्छा थी मेरी। हमारे गुरु शेषाचार्य जी थे, वे बहुत अच्छे गायक भी थे और हिंदी गीत ऐसे गाते थे। मैं बहुत उनसे प्रेरित हुआ, आकर्षित हुआ। कक्षा में उनकी पढ़ाई जो थी, वो जो अध्यापन जो था, वो बहुत ही सुंदर रहता था। जीवन में मैं सोचता था अगर बनूं तो हमारे अध्यापक के रूप में मैं भी एक अध्यापक बनूं, ऐसी इच्छा मुझे थी।
उसी सिलसिले में मेरा प्रयत्न रहा और मैं आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। सर बोल तो आपको प्रेरणा आपके अध्यापक से मिली? जी जी जी, मेरे गुरु कौन जी। से विषय पढ़ाते थे सर अध्यापक? हमारे शेषाचार्य जी हिंदी के अध्यापक थे हाँ। और मुझे बहुत चाहते थे। जब सेल्फ गवर्नमेंट डे जो होता है ना, उस समय मैं 6वीं कक्षा में रहकर 8वीं कक्षा का पाठ पढ़ाया था। तब हमारे अध्यापक मुझे बहुत ही प्रशंसा की और वही प्रशंसा मुझे प्रेरणा मिली और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते गए। इसलिए आपके अध्यापक के जैसे हिंदी अध्यापक जी हाँ बने। जी। सर मैंने सुना सर आप बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं, तो इस स्थान तक कैसे पहुंचे सर? आप किस तरह मेहनत की है, एक बार बताएंगे सर अपने मित्रों को? हाँ, मैं तो और बताना चाहता तो ऐसे तो बहुत बड़ी कहानी होगी हो, कुछ शब्दों में आपको बताऊंगा। हमारा तो बहुत ही गरीब परिवार था। दादा परदादा भी मजदूरी थे और माता पिता भी दैनिक मजदूर थे, खेतों में काम किया करते थे। जब भी पाठशाला में छुट्टी मिलती है, मैं भी उनके साथ कामकाज में लगा रहता था और मजदूरी करने जाता था। बहुत ही मुश्किल से, पिताजी अनपढ़ होने के नाते उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन जिस पाठशाला में मैं पढ़ता था उस पाठशाला में उनको रात के समय रखवाली के लिए एक वॉचमैन के रूप में, नाइट वॉचमैन के रूप में एक सुअवसर मिला था। उस समय उनका वेतन केवल 60 रुपये था। ऐसे तो मेरे परिवार में मैं, माता पिता और मेरे तीनों भाई थे। परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल होता था। मैं बड़ा होने के नाते माता पिता के साथ जब भी छुट्टी मिली, मैं उनके साथ कामकाज के लिए जाता था और मेरे भाइयों को बिठाकर पढ़ा लेता था, पढ़ाई करता था। और मैं जिस कक्षा में पढ़ता हूँ उसे छोटे कक्षाओं के जो छात्र, यानी मेरे पाठशाला साथी जो भी होते हैं, उन लोगों को मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। बहुत ही मुश्किल से एक एक रुपये के लिए तरसते हुए, मेहनत के साथ, लगन के साथ, कुछ बनने की इच्छा मन में लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहा। भगवान ने मुझको ऐसा सुअवसर भी मुझे दिया है। मैं यही चाहता हूँ कि आज जो भी मेरे यहाँ पढ़ने वाले गरीब छात्र हैं, उनको भी मैं न केवल ज्ञान ही नहीं, आर्थिक विषय में भी सहायता करने के प्रयत्न में रहता हूँ और उनको मैं सहायता करते भी रहता हूँ। कहते हैं ना सर, जो मेहनत का फल मीठा होता है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, अब उसका फल अब मिल रहा है सर, आपको मीठा फल। सर आप जो राज्य संसाधक बने, जिला संसाधक बने और अभी पाठशाला समुदाय के संसाधक के रूप में भी आप कार्यरत हैं, तो आपको कैसा लगता है सर? हाँ जी, मैं केवल एक पाठशाला में कुछ छात्रों के लिए सीमित ना होकर मेरे साथी जो भी अध्यापक और अध्यापिकागण जो भी है मेरे विषय के, हिंदी के, उन लोगों को मैंने प्रशिक्षण पाकर, राज्य स्तर में मैं प्रशिक्षण पाया हूँ और जिला स्तर में संसाधक रहा और यहाँ के वरंगल में पाठशाला समुदाय में भी मैं ही संसाधक रहा। और जो भी मैं विषय ज्ञान रखता हूँ, ज्ञाता हूँ, उस विषय को उन मित्रों तक पहुँचाता हूँ और उनसे मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत अच्छा सर, आपके मार्गदर्शन में कई छात्र अध्यापक बने हैं और डॉक्टर, इंजीनियरिंग बने हैं,
तब आपसे मिलते तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बड़ा मुझे गर्व होता है कि मेरे छात्र कई लोग अध्यापक हैं और विशेषकर हिंदी अध्यापक हैं। विशेष बात यह है कि बहुत से लोग मैं विषय को लेकर ही नहीं, ज्ञान संबंधी अनेक विषयों को, उन लोगों को जीवन संबंधी कुछ आदर्श पुरुषों को लेकर, उनके जीवन को लेकर मैं बच्चों को बताता रहा। और आज भी मेरे छात्र अमेरिका जैसे बड़े देशों में बड़े बड़े कार्यों में कार्यरत है। आज भी उनसे मेरी मुलाकात, परिचय होती रहती है और मुझे गर्व है। इस बात के लिए मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मेरे छात्र अध्यापकगण हैं और अलग अलग क्षेत्र में भी अच्छे पद पर हैं। सर, आपको कई पुरस्कार मिले हैं और वारंगल जिले के उत्तम अध्यापक के रूप में भी आप सम्मानित किए गए हैं, तो आपको कैसा लगा सर? हाँ जी, मुझे तो ऐसे तो जिला स्तर पर जिला के कलेक्टर से मैंने उत्तम अध्यापक के रूप में पुरस्कार पाया हूँ। ऐसे तो लायंस क्लब, रोटरी क्लब और मदर तेरेसा अवार्ड भी मुझे यानी राज्य स्तर पर मुझे मदर तेरेसा अवार्ड भी मिल चुका है हिंदी उत्तम अध्यापक के रूप में। ऐसे तो बहुत से पुरस्कार, मुझे प्रशंसा पत्र पुरस्कार मिल चुके हैं। जो कुछ भी हो, सेवा मेरा लक्ष्य है। पुरस्कार तो वो आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे और कई पत्रिकाओं में भी मेरे तेलुगु और हिंदी कविताएं प्रकाशित दिखाई देते हैं सर। आपके पुरस्कार और सम्मान पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूं कि पहली बात, अपने बड़ों का आदर कीजिए। माता पिता हो या आदरणीय समाज में आदरणीय आपसे आयु में बड़े हो या विशेषकर अध्यापकगण, इन सबका आदर्श मानकर उनकी सूचनाओं के अनुसार, उनके मार्गदर्शन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में एक महान स्थान पर आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आत्मविश्वास के साथ, समय पालन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऐसा करने के लिए मैं सबको संदेश देता हूँ। धन्यवाद सर। तो देखा ना मित्रों, हम आज मोहम्मद शरफुद्दीन सर का साक्षात्कार लिए हैं। यह एक गरीब जनगांव जिले के नवाबपेट गांव से, एक गरीब परिवार से लेकर आज एक उच्च स्थान तक पहुंचे। कैसे? अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास, परिश्रम से ये आगे धीरे धीरे उच्च स्थान तक पहुंचे हैं। इसी प्रकार आप भी इनको एक प्रेरणादायक लेकर आप भी कड़ी मेहनत और लगन, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। सर, आपका साक्षात्कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, मैं धन्यवाद।